हाय वेलकम बैक फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स आज मैं लेकर के आया हूँ लेसन 4 द रेट रेप क्लास 12th इंग्लिश अप्रोच का जो द रेट रेप नाम का लेसन है। इस लेसन का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो भी एग्जाम से रिलेटेड है, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, आज इस वीडियो के माध्यम से इस लेसन का क्वेश्चन का आंसर देखने वाले हैं। तो एक एक करके देखते हैं सारे क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा क्या जा रहा है, देखते हैं। हु वॉज द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द चैप्टर द रैट ट्रिप। मतलब जो चूहेदानी नाम का लेसन है, चैप्टर है, उस चैप्टर का नायक कौन था, उस चैप्टर का नायक कौन था। व्हाट वाज हिज कंडीशन, उसकी स्थिति क्या थी, एंड हाउ वाज ही स्ट्रगलिंग फॉर द सर्वाइवल, और वो जीवन को यापन करने के लिए, जीविका चलाने के लिए किस प्रकार से संघर्ष कर रहा था। डिस्क्राइब एक्सप्लेनिंग हिज फिलोसफिकल थॉट अबाउट द होल वर्ल्ड। हिज फिलोसफिकल मतलब कहने का संसार के संबंधित, संसार से संबंध, संपूर्ण संसार से संबंधित उसकी जो दार्शनिक विचार है उसका जो है वर्णन करो, उसका जो है वर्णन करो। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द चैप्टर द रैट ट्रैप इज द पैडलर द रैट ट्रैप्स सेलर। द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द चैप्टर, जो चैप्टर का नायक है, द रैट ट्रैप नाम का जो लेसन है, उस लेसन का, उस चैप्टर का जो नायक है वो क्या है, एक फेरी वाला है और वो जो है चूहादानी बेचा करता था। हिज कंडीशन वॉज वेरी पुअर, उसकी जो स्थिति थी बहुत दयनीय थी। फॉर दी सर्वाइवल, जीविका चलाने के लिए। ही वॉज नॉट ओनली सेलिंग, वह सिर्फ बेचता ही नहीं था द रैट ट्रैप, चूहेदानी को, वंडरिंग घूम करके, हेयर एंड देयर यहाँ वहाँ, बट बल्कि डूइंग पेटी थीवरी टाइम टू टाइम, वो जो है यहाँ वहाँ अपने चूहेदानी को सिर्फ बेचा ही नहीं करता था, इसके अलावा वो छोटी मोटी चोरियाँ भी करता था, वो दिन में छोटी मोटी चोरियाँ भी करता था। हिज फिलोसफिकल थॉट अबाउट द होल वर्ल्ड, उसकी जो दार्शनिक सोच है पूरे संसार के संबंध में, विथ इट्स लैंड्स एंड सीज, जिसके अंतर्गत धरती और समुद्र है, इट्स सिटीज, उनके शहर है, और विलेजेस और गांव है। मतलब कि संपूर्ण धरती पर, संपूर्ण संसार में उनका जो क्या कहते हैं, धरती है, समुद्र है, शहर है, गांव है, इन सारी चीज़ों के प्रति, इन सारी चीज़ों के संबंध में उनका जो है एक दार्शनिक सोच है। और वो दार्शनिक सोच क्या है, वॉज नथिंग बट ए बिग रैट ट्रैप्स, जो है कुछ भी नहीं है सिर्फ एक चूहेदानी के सिवाय, सिर्फ चूहेदानी के अलावा ये सारा कुछ इस संसार में और कुछ भी नहीं है। ये उसकी जो है एक दार्शनिक सोच है। उसका मानना ये है कि ये जो संसार है, ये पूरा जो संसार है, ये एक चूहेदानी के भांति है, एक चूहेदानी की तरह है, और ये कुछ भी नहीं है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। संसार रूपी चूहादानी है और इस चूहेदानी में हम और आप बसे हैं, फंसे पड़े हुए हैं एक लालच के रूप में। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब आगे क्या कह रहा है देखते हैं। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल, और यह यहाँ पर उपस्थित है और किसी उद्देश्य से नहीं, बल्कि सिर्फ एक उद्देश्य है, और वो क्या है, लोगों का एक दूसरे में लालच। बेट्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, लालच।
और इस संसार में रहने वाले व्यक्ति का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, चीज़ों के प्रति लालच। चीज़ों के प्रति क्या? लालच, लोभ। इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयस, ये जो संसार है ये क्या देता है? ये समृद्धि देती है। जॉयस, आनंद प्राप्त करती है। शेल्टर, स्थान देती है, निवास स्थान देती है आराम करने के लिए। एंड फूड, और भोजन देती है। हीट, गर्मी देती है। एंड क्लोथिंग, पहनने के लिए कपड़े देती है। एग्जैक्टली, निश्चित रूप से। एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पोर्क, जिस प्रकार से एक चूहादानी पनीर और सुअर के मांस को देती है, उसी तरह से ये जो संसार है, ये जो संसार रूपी चूहादानी है, ये हमें और आपको समृद्धि देती है, आनंद देती है, निवास स्थान देती है, भोजन, गर्मी, कपड़े, इन सारी चीज़ों को संसार रूपी चूहेदानी के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। सेम एज इट इज, जैसे एक वास्तविक जो चूहादानी होता है, जैसे वो एक पनीर और सुअर का मांस प्रदान करता है, सेम उसी तरह से सांसारिक रूप में जो सांसारिक रूप से चूहादानी है वो हमें इन चीज़ों को प्रदान करता है। एंड एज सुन एज एनिमल लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड, और ज्यों ही कोई व्यक्ति स्वयं इसमें आकर्षित हो जाता है, टू टच द बेट्स, लालच के जाल में फंस करके, तो क्या होता है? इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, वो उसी में फंस जाता है। एंड देन एवरीथिंग कम टू एन एंड, और हर चीज़ उसका फिर समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। सो फ्रेंड्स, इसमें राइटर के कहने का मतलब ये है कि ये संसार जो है एक चूहादानी है, और इस चूहेदानी में जो है हम और आप लालच के स्वरूप फंसे पड़े हैं। जैसे एक चूहादानी में चूहा पनीर और सुअर के मांस के लालच में आकर के फंस जाता है। अब अगली स्लाइड में हम कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। सो फ्रेंड्स, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखते हैं। Whose cottage did the peddler find along the road? सड़क के साथ किसकी कुटिया को उस फेरी वाले ने पाया? How was he treated by the owner of the cottage and why? और किस प्रकार से उस कुटिया के मालिक के द्वारा उसके साथ व्यवहार किया गया, एंड वाई, और क्यों। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। आंसर क्या कह रहा है, देखते हैं। अलोंग द रोड, रोड के साथ, द पैडलर फाउंड द कॉटेज, पैडलर जो फेरी वाला था उन्होंने एक कुटिया को प्राप्त किया, अर्थात एक कुटिया को देखा। ऑफ एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े व्यक्ति का था। हु यूज्ड टू लिव देयर अलोन, जो वहाँ पर अकेले रहता था या रहा करता था। द ओनर ऑफ द कॉटेज, उस कुटिया का जो मालिक था। दैट ओल्ड मैन ट्रीटेड विथ हिम, वो बूढ़ा व्यक्ति उसके साथ व्यवहार करता है लाइक ए गेस्ट, एक मेहमान की तरह। ही वेलकम्ड, वो स्वागत किया। द पैडलर, उस फेरी वाले की। एंड ऑफर्ड, उसको दिया। ऑफर्ड हिम, उसको दिया पॉरीज, दलिया, दलिया खाने के लिए। एंड सपर, और रात्रि का भोजन करने के लिए। अर्थात उस ओल्ड मैन ने उस फेरी वाले के साथ एक अतिथि की तरह जो है व्यवहार किया, उसको जो है दलिया और रात्रि का भोजन खाने के लिए भी प्रदान की। देन, तब, ही कार्वेड ऑफ स्लाइस फ्रॉम हिज तंबाकू रोल, और फिर वो जो है अपने तंबाकू रोल में से एक टुकड़ा जो है उसको काट करके दिया। एंड गेव टू द स्ट्रेंजर, अर्थात मतलब उस अजनबी व्यक्ति को दिया। फाइनली, अंत में, ही गोट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, अंत में जो है उस बूढ़े व्यक्ति ने एक ताश की पत्ती निकाली। एंड प्लेड मेजोलिस, और मेजोलिस नाम का खेल खेला। विथ पैडलर, उस फेरी वाले के साथ। अंटिल बेड टाइम, सोने के समय,
सोने के समय। द ओल्ड मैन द क्रॉफ्टर हु वॉज द ओनर ऑफ दैट कॉटेज, वो बूढ़ा व्यक्ति, वो जो क्रॉफ्टर था, वो एक क्रॉफ्टर था और वही जो है उस कुटिया का मालिक भी था। ट्रीटेड, व्यवहार किया, दैट पैडलर, उस फेरी वाले के साथ, द स्ट्रेंजर इन सच ए फ्रेंडली मैनर, और वो विचित्र व्यक्ति जो है उसके साथ एक मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज विदाउट वाइफ और चाइल्ड, अर्थात उस बूढ़े व्यक्ति ने उस अजनबी के साथ एक मैत्रीपूर्ण जो है व्यवहार किया। इसके पीछे की वजह ये थी क्योंकि ही वॉज विदाउट वाइफ और चाइल्ड, वो बिना पत्नी और बच्चे के था। एंड वॉज हैप्पी, और बहुत ज़्यादा खुश भी था, टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, अर्थात वो बहुत अधिक खुश भी था अपने अकेलेपन को दूर करने के साथ साथ। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि वो ओल्ड व्यक्ति, वो बूढ़ा व्यक्ति जो है बिना पत्नी और बच्चे के रहता था, और इस वजह से एंड वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, और उसके अकेलेपन में वो विचित्र व्यक्ति आ करके कुछ देर तक बात किया, उसके अकेलेपन को दूर किया, इसलिए वो जो है बहुत अधिक खुश हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगली स्लाइड में हम कुछ और क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सो फ्रेंड्स, देखते हैं अब कुछ और क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, देखते हैं। व्हाट हैपेंड व्हेन द पैडलर स्टोल द मनी फ्रॉम क्राफ्टर्स हाउस, मतलब कि क्या घटना घटित हुई व्हेन, जब द पैडलर स्टोल, वो फेरी वाला ने पैसे चुराया, फ्रॉम क्रॉफ्टर्स हाउस, उस कृषि अर्थात क्रॉफ्टर के हाउस से अर्थात घर से। व्हाट डिफिकल्टी डिड ही फेस आफ्टर इट, और उसके बाद उसे किन चीज़ों का, किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एंड हाउ डिड ही एस्केप, और कैसे वो बचा। अब इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं आंसर में क्या कहा जा रहा है, देखते हैं। When, जब द पैडलर स्टोल द मनी, जब पैडलर ने, वो फेरी वाला पैसे को चुराया, फ्रॉम क्रॉफ्टर्स हाउस, उस कृषक, उस किसान के घर से। ही वॉकड अलोन विथ द मनी इन हिज पॉकेट, और पैसे को फिर लेकर के, अपने पॉकेट में पैसे को लेकर के वो रोड की तरफ धीरे से चला। एंड फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड, और वो बहुत अधिक खुशी महसूस किया विथ हिज स्मार्टनेस, अपनी चतुराई के साथ। ही डेयर्ड नॉट रनिंग कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, उसे जो है पब्लिक हाईवे, जो सार्वजनिक सड़क था, उस पर कंटिन्यू चलने से उसे हिम्मत नहीं हो रही थी। उसको कंटिन्यू पब्लिक हाईवे पे चलने से हिम्मत नहीं हो रही थी, अर्थात साहस नहीं था। सो इसलिए ही टर्नेड इनटू द वुड्स, और इसलिए वो जंगल की तरफ मुड़ गया। ड्यूरिंग his first hour this caused him no difficulty, but later in the day during his first hours, उसके 1 घंटे के दौरान दिस कॉज हिम नो डिफिकल्टी, उसके साथ कोई भी घटना नहीं घटित हुई। बट लेकिन लेटर इन द डे, लेकिन उस दिन के कुछ समय बाद इट बिकेम वर्स, एक घटना घटती है। फॉर इट वॉज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गोटन इनटू, उसके कुछ समय बाद एक घटना उसके साथ घटती है। क्या घटती है? इट वॉज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, वो जो है एक बहुत बड़ा और कन्फ्यूजिंग अर्थात घुमावदार जंगल था, विच जिसमें ही हैड गॉटन इनटू, जिसके अंदर वो फंस गया था, जिसके अंदर वो पूरी तरह से फंस गया था। द होल फॉरेस्ट विथ इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, इट्स थिकेट्स एंड फॉलन लॉक्स, वो संपूर्ण जंगल जो है अपने तनों के साथ, अपने शाखाओं के साथ
और अपनी सघनता के साथ तथा गिरे हुए लकड़ियों के साथ पूरी तरह से भरा पड़ा था। क्लोज्ड इन अपॉन हिम, जो उसके चारों तरफ फंस गया था, मतलब जो उन चीज़ों के चारों तरफ वो पूरी तरह से फंस गया था। लाइक एन इम्पेंट्रेबल प्रिजन, एक दुर्गम जेल की तरह, एक दुर्गम जेल की तरह, एक कठिन, एक क्या कहते हैं, कठिन जेल की तरह वो उस जंगल में फंस गया था। फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, उससे जो है वो कभी भी निकल नहीं सकता था। ही एस्केप्ड, लेकिन बाद में वो बचा। व्हेन, जब ही हर्ड ए रेगुलर हार्ड थम्पिंग साउंड, जब वो नियमित रूप से थपथपाते हुए आवाज़ को सुना, एक थपथपाते हुए ध्वनि को सुना, तब वो जो है वहाँ से बच पड़ा। एंड स्टैगर्ड, और वो लड़खड़ाते हुए इनटू द डायरेक्शन, उसी दिशा में गया। एंड गॉट शेल्टर इन रैम्सो आयरन वर्क्स, और उस रैम्सो नामक जो आयरन वर्क्स था, जो रैम्सो नाम का एक लौह उद्योग था, वहाँ पर वो जो है अपने आप को शरण दे दिया। वहीं पर वो वहीं रुक गया, वहीं पर निवास स्थान बना लिया। अन्यथा वो फंस जाता उस जंगल में और निकल ना पाता, क्योंकि उसको एक आवाज़ सुनाई देती है। वो कैसी आवाज़ थी? एक कठोर थपथपाते हुए, एक मतलब कि हथौड़े की आवाज़, जो रेगुलर वो आवाज़ डेली करती है। और उस दिन वो आदमी जो है, वो पैडलर उस आवाज़ को सुनता है और उस आवाज़ के डायरेक्शन की तरफ वो भाग पड़ता है। और रैम्सो नामक आयरन वर्क्स में वो काम हो रहा होता है, उस लौह उद्योग में, और वो वहीं जा कर के निवास स्थान अपना बना लेता है। सो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। सो अगली स्लाइड में कुछ और क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सो फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है देखते हैं। व्हाई डिड द आयरन मास्टर कम टू द फोर्क, मतलब कि वो आयरन मास्टर जो लौह विशेषज्ञ था, वो जो है फोर्क अर्थात उस भट्टी पर क्यों गया। दैट नाइट, उस रात। व्हाट डिड ही ऑब्जर्व देयर, और उसने वहाँ पर क्या निरीक्षण किया। एंड व्हाट डिड ही डिसाइड, और उसने क्या निर्णय लिया। देन, तब। हाउ डिड ही फुलफिल हिज डिजायर, और अपनी इच्छा को उसने कैसे पूरा किया। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। अब इस आंसर में क्या है देखते हैं। दैट नाइट, उस रात। द आयरन मास्टर केम टू द फोर्क, आयरन मास्टर जो है भट्टी पर गया। फॉर हिज यूजुअली नाइटली राउंड ऑफ इंस्पेक्शन, रात के समय रोज की तरह वो उस जगह पे निरीक्षण करने के लिए गया। इमीडिएटली, तुरंत। ही ऑब्जर्व, उसने ऑब्जर्व किया, उसने निरीक्षण किया। ए स्ट्रेंजर लेइंग, एक विचित्र व्यक्ति लेटा हुआ है। इन हिज फोर्क, उसकी भट्टी पर। एंड, और व्हेन, और जब। ही वेंट क्लोज टू हिम, और जब वह उसके पास में गया। एंड ही टोर ऑफ हिज स्लॉच, और उसने टोर ऑफ का मतलब हटा दिया। हिज स्लॉच, उसके तिकोने टोपी को। हिज स्लोस हैट, उसके तिकोने टोपी को हटा दिया। टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, उसके चेहरे को बेहतर ढंग से देखने के लिए। एंड, और सीइंग द स्ट्रेंजर्स, और उस विचित्र व्यक्ति के चेहरे को देख करके ही गॉट सरप्राइज्ड, वो बहुत अधिक जो है सरप्राइज्ड हो गया। एंड, और आइडेंटिफाइड, और पहचान लिया। हिम, उसे, कि एज हिज ओल्ड रेजिमेंट कामरेड, कि जैसे उसका पुराना कोई रेजिमेंट है, उसका कोई पुराना साथी है। बट सीइंग हिज ओल्ड फ्रेंड्स कंडीशन, लेकिन अपने उस पुराने मित्र की स्थिति को देख करके ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया। टू ब्रिंग हिम होम, उसको घर ले जाने के लिए। स्टार्टेड टू कन्विंस, उसको समझाना शुरू किया। हिम, बट, लेकिन। आफ्टर टू मेनी इफर्ट्स, कई प्रयासों के बाद। ही गॉट फेल्ड,
वो फेल हो गया, असफल हो गया टू मेक हिज ओल्ड फ्रेंड रेडी टू कम होम, अपने उस मित्र को घर पर ले जाने के लिए। देन तब टू फुलफिल हिज डिजायर, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए द आयरन मास्टर सेंट हिज डॉटर एडला, आयरन मास्टर ने अपनी पुत्री एडला को उनके पास भेजा टू कन्विंस दैट, उनको समझाने के लिए उस रैगामुफिन, उस गंदे व्यक्ति को समझाने के लिए। थिंकिंग दैट, यह सोचते हुए कि अपेरेंटली, स्पष्ट रूप से यह आशा करते हुए दैट कि शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन दैन ही हिमसेल्फ, मतलब कि यह आशा करते हुए कि उसके पास जो है उसकी अपेक्षा समझाने वाली शक्ति और अधिक है, अत्यधिक अधिक है, इसलिए उसने जो है अपने बेटे को, अपनी पुत्री एडला को वहाँ पर भेजा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया होगा और यहीं पर इस लेसन को हम विराम देते हैं। जो भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर था वो आज इस वीडियो के माध्यम से हमने पढ़ लिया। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में।